नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो है विषय के बारे में। वो है सामाजिक विषय। और सामाजिक विषय में जानते हैं कि 5 नंबर का प्रश्न जो है किससे पूछा जाता है? तो मानचित्र से पूछा जाता है। और मानचित्र में जो है अधिकतर जो छात्र छात्राएं होते हैं उनको दिक्कत होता है, ठीक है। तो उन्हीं दिक्कतों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो है ये हम वीडियो लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और इसके आगे भी एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। आप इन दोनों वीडियो को देखिए तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पेपर में जो भी मानचित्र पूछेगा बहुत इजीली उसको क्या कर लेंगे, ठीक है। तो जो प्रश्न बनेंगे यहाँ से वो कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और इसमें क्या क्या आपको जो है निर्देश दिए रहेंगे, आपको क्या ध्यान देना है, वही सब जो है इसमें आपको हम बताएंगे। तो पहले तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, फिर उसके बाद से आवश्यक निर्देश इसमें क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है मानचित्र इतिहास का आवश्यक अंग और उपकरण है, ठीक है। मानचित्र क्या है? इतिहास का आवश्यक अंग है, क्योंकि बिना मानचित्र के इतिहास तो संभव है नहीं। फिर क्या करा है? उपकरण है। फिर करा इसके माध्यम में ऐतिहासिक साम्राज्यों के विस्तार। इसमें क्या पूछेगा? ऐतिहासिक साम्राज्यों का विस्तार पूछेगा, ऐतिहासिक राजनीति पूछेगा, प्रासंगिक पूछेगा, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के केंद्रों को स्पष्ट किया जाता है। फिर करा सामाजिक विज्ञान के अनुभाग एक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत हेतु छात्रों को ऐतिहासिक महत्व के मानचित्रों का जो है अभ्यास कराना अभिष्ट है। यानी कि मानचित्र जो है अभ्यास कराना बहुत ही क्या है? आवश्यक है। फिर आप मानचित्र आभास के साथ साथ प्रश्न का सही उत्तर देने के आधे अंक मिलते हैं। यदि आप सोचते होंगे पेपर में जो है क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को लिख दें, मानचित्र ना बनाए, फुल नंबर मिल जाए, तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, केवल आधा नंबर मिलेगा। तो आधा उसका आंसर देने पर मिलता है और आधा इसका मानचित्र में दर्शाने पर मिलता है। फिर जैसे उदाहरण देखिए क्या करा है, वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है। तो आपको पता होगा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपका कोणार्क में, ठीक है। तो कह रहा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित के लिए उत्तर लिखना होगा कोणार्क, ठीक है। कोणार्क लिखना होता है और साथ ही कोणार्क को मानचित्र में जो है अंकित करना होगा कि मानचित्र में जो है कोणार्क मंदिर जो है कहाँ है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे? आप दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए मानचित्र यानी मानचित्रांकन हेतु आवश्यक निर्देश, क्या निर्देश दिए गए उसको समझिए थोड़ा सा। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के साथ ही मानचित्र दिया जाएगा। अब ये आपको जो है घर से कोई मानचित्र नहीं लेकर जाना है, ठीक है। तो जब आपको पेपर दिया जाएगा तो उसी के साथ जो है आपको मानचित्र का जो भी पेपर दिया जाएगा। और अतः परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका में मानचित्र खींचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात करें, परीक्षार्थियों को भारत और विश्व के मानचित्रों पर इतिहास से संबंधित घटनाओं और स्थानों को अंकित करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो उसमें जो जो भी आपको मानचित्र देगा उसमें जो है क्या देगा? इतिहास से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी, स्थान होंगे, उन्हीं को दर्शाना होगा, ठीक है। अगला है कि मानचित्र में नगरों का प्रदर्शन काले बिंदु से करना चाहिए। तो जो भी नगर होते हैं उनको काले बिंदु से जो डिनोट करना चाहिए। अगला है कि मानचित्र में अंकित विवरण जितना स्पष्ट ठीक होगा, यानी जो विवरण आप दिखा रहे हैं जितना ही वो चटकार होगा, ठीक है, गाढ़ा होगा, उतना ही अच्छा होगा और परीक्षार्थी को उतने ही अधिक अंक प्राप्त हो सकने का जो है क्या होगा? चांस होगा। मानचित्र में विवरण अंकित करने के बाद मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ बांध देना चाहिए। यानी कि जब आपको मानचित्र दिया गया आप उसमें दर्शा लिए, आपका जब सॉल्व हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप उस मानचित्र को क्या कीजिए? धागा लेकर आप जो उस अपने जो है कापी में क्या कर दीजिए? बांध दीजिए, ठीक है। तो ये तो थे इसके आवश्यक निर्देशन। अब इसमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनेंगे, कम से कम 60 क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा? वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है। तो आगरा में स्थित है। और ये प्रश्न जो है 2009 में, 2011 में, 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप तो इसका मतलब समझ गए, जो ब्रैकेट के बाहर लगाए वो उस सन में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो वो कौन सा है? दिल्ली, ठीक है। वह स्थान जहां मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो बैरकपुर। तो ये आपको मानचित्र में ऐसे ही क्या करना होगा? दिखाना होगा कि बैरकपुर है कहाँ, ठीक है। वहाँ उसको आपको डिनोट करना होगा। वह स्थान जहाँ 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा था 2011-2013 में, तो कहेंगे मुंबई में हुई थी। वह स्थान जहां भारत के नौ सैनिकों ने 1946 में क्रांति की थी। तो कहेंगे मुंबई में। तो आप मुंबई को डिनोट करके मानचित्र में दिखाएंगे। तो अभी देखिए केवल आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जब आपको मानचित्र लेकर आएंगे तो उसमें आपको दर्शाना बताएंगे कैसे जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो कहेंगे वाराणसी। ठीक है, बीएचयू आपको पता है कहाँ है, वाराणसी में है, तो आपको इसको डिनोट करना होगा। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो देखिए क्वेश्चन 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 में ये लगातार जो है कह सकते हैं कि 7 सालों से पूछा जा रहा है। ठीक है, पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। वह नगर जहाँ 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो कहेंगे कोलकाता में। अगला कि वह स्थान जहाँ वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा, तो कहेंगे कहाँ, कालीकट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो कहेंगे इलाहाबाद। वह स्थान जहाँ कोड़ा का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा। ठीक है, तो कहाँ है, उड़ीसा। देखिए अभी क्वेश्चन में आप देखे ही हैं, क्वेश्चन में अब देखे ही स्टार्टिंग में जहाँ बताएं आपको। ठीक है, अगला कि वह स्थान जहाँ अटाला मस्जिद स्थित है, तो कहेंगे जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कहेंगे कोलकाता थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो कहेंगे लखनऊ। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1907 में विभाजन हुआ, तो कहाँ पे हुआ, सूरत में। वह नगर जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के मध्य शिखर वार्ता हुई, तो आगरा में। वह नगर जो भारत की राजधानी है, तो कहेंगे नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। वह स्थान जहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना हुई थी, तो कहेंगे चेन्नई। वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई, तो कहेंगे मुंबई में। वह स्थान जहाँ एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे, तो कहेंगे चेन्नई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो देखिए कै साल पूछा है लगातार, तो कह सकते हैं देखिए 8 साल ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया 2017 तक। तो इलाहाबाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे कहाँ, इलाहाबाद में। वह नगर जहाँ सिक्कों का स्वर्ण मंदिर है, तो कहेंगे अमृतसर। अगला है कि वह नगर जहाँ खुसरो बाग स्थित है, लाहौर। वह नगर जहाँ बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो कहेंगे लखनऊ, अवध। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कि वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो कहेंगे अलीगढ़। वह नगर जहाँ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, तो कहेंगे अलीगढ़ में। वह स्थान जहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित है, तो कहेंगे रायपुर। वह स्थान जहाँ पश्चिम नौसेना कमांड का मुख्यालय है, कहेंगे मुंबई है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, वह नगर जहाँ संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, तो कहेंगे संसद भवन, नई दिल्ली। वह नगर जहाँ जन समूह द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा देने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, तो कहेंगे चौरी चौरा गोरखपुर। ठीक है, चौरी चौरा गोरखपुर। अगला वह नगर जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया, तो कहेंगे इलाहाबाद। वह स्थान जहाँ स्वामी दयानंद का जन्म हुआ, तो कहेंगे काठियावाड़ जो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ झारखंड राज्य की राजधानी स्थित है, कहेंगे रांची। वह नगर जहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्थित है, लखनऊ। वह नगर जो भारतीय थल सेना का मुख्यालय है, दिल्ली। वह स्थान जहाँ उत्तराखंड की राजधानी स्थित है, तो कहेंगे देहरादून। बस क्वेश्चन देखते चलिए आप फास्ट फास्ट। वह स्थान जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, कहेंगे मुंबई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वह नगर जहाँ ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा, कोलकाता। वह नगर जहाँ 1865 ईस्वी में पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, कोलकाता। वह नगर जहाँ जनरल डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भून दिया था, या वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहेंगे अमृतसर। वह नगर जहाँ समुद्री यात्रा करके पहला पुर्तगाली भारत उतरा, कहेंगे कालीकट उतरे थे। ठीक है, वह नगर जहाँ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में समझौता हुआ था, कहेंगे पुणे। वह नगर जो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, कहेंगे आगरा। वह स्थान जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है, कहेंगे इलाहाबाद। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहेंगे मुंबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नगर जो शीतकाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहता है, कहेंगे जम्मू। ठीक है,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ मेला लगता है, कहेंगे हरिद्वार। वह स्थान जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कहेंगे शिमला। वह स्थान जहाँ गुप्तकालीन लौह स्तंभ स्थित है, कहेंगे महरौली, दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहेंगे अजमेर में है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहेंगे अमृतसर। वह स्थान जिसे गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, कहेंगे जयपुर। वह स्थान जहाँ ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, कहेंगे मुंबई में। वह स्थान जहाँ विवेकानंद शिला स्मारक जो स्थित है, तो कहेंगे रामेश्वरम, तमिलनाडु। अगला है कि वह स्थान जहाँ तमिलनाडु एवं पांडुचेरी यानी पुदुचेरी का सम्मिलित उच्च न्यायालय, तो कहेंगे चेन्नई। वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मुंबई में। वह स्थान जहाँ प्रथम स्वाधीनता संग्राम का प्रारंभ हुआ था, कहेंगे मेरठ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, कोलकाता में। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, इलाहाबाद में है। वह स्थान जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है उसी में कि वह स्थान जहाँ दिल्ली से पहले ब्रिटिश की भारत में राजधानी थी, तो कहेंगे कोलकाता। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे जो आपके मानचित्र कार्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी खूबसूरत लगा होगा। यदि खूबसूरत लगा तो आप खूबसूरत से जो है आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि हम ऐसे जो है महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएँ तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।